मुझे बॉलीवुड में काम करना है, मुझे बॉलीवुड में रहना है। तो मैं इस सरकार के जो मुखिया हैं उनके खिलाफ में कुछ भी बोल के जो है वो अपनी ऐसी तैसी करवाने वाली नहीं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मेरे साथ राजीव रंजन जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। सर का एक चैनल भी है करंट अनप्लग्ड बाय राजीव, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। उस पर भी काफी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आते रहते हैं। राजीव सर, इस देश में रहना है तो मोदी मोदी कहना है। हाल ही में तापसी पन्नू जो कि एक्ट्रेस हैं, उनको एक टीवी शो में ये कहते हुए देखा गया कि मैं मोदी जी को इसलिए पसंद कर रही हूं या फिर वो फेवरेट इसलिए हैं क्योंकि मुझे इस देश में रहना है। राहुल गांधी फेवरेट इसलिए नहीं है क्योंकि वो इस देश से बाहर नहीं जाना चाहती हैं। तो ये जो डर है ये डेमोक्रेसी को डिस्क्राइब कर रहा है। लेकिन ये क्या आपको सही लग रहा है? ये चाइना है क्या, साउथ कोरिया है? देखिए, ये प्रजातंत्र है कि भयतंत्र है मुझे मालूम नहीं। जहां दम वहां हम वाला जो है वो स्टेटमेंट वक्तव्य तापसी पन्नू जी ने दे दिया है। अब तापसी पन्नू जी कोई मामूली औरत तो है नहीं भाई, पढ़ी लिखी औरत है, ठीक है, इंजीनियरिंग किया है और साथ ही साथ जो है फिल्मी दुनिया में जो है काफी उन्होंने सुर्खियां बटोरी हैं। ये भी हो सकता है कि कल को जब ये स्टेटमेंट बहुत ज्यादा आप ये कह लीजिए कि बढ़ चढ़ के जो है मीडिया में आने लग जाए तो शायद हो सकता है वो पल्ला भी झाड़ ले कि मेरे स्टेटमेंट को जो है वो मिसयूज करके तोड़ मरोड़ के जो है वो पेश किया गया। ऐसे बहुत से लोगों की आदत रहती है कि बोलने के लिए कुछ भी बोल देते हैं और फिर बाद में बिना सोचे समझे और बाद में जो है मीडिया के सर पे जो है पूरा ठीकरा फोड़ देते हैं कि भैया मेरे स्टेटमेंट को जो है मीडिया ने तोड़ मरोड़ के पेश किया। परंतु यदि ऐसा नहीं है और तापसी पन्नू जी ने जो कहा है शी मीन्स इट, वो इस चीज में विश्वास रखती हैं, तो ये अपने आप में बहुत ही भयावह स्थिति जो है वो प्रस्तुत करता है। आपने सही कहा कि भैया ये भारत है, ये कुछ चाइना या नॉर्थ कोरिया नहीं है कि जहां पे ऑटोक्रेटिक जो है वो रूल चल रहा हो। ये एक प्रजातंत्र है और इस प्रजातंत्र में सत्ता के शीर्ष पे बैठे हुए लोगों से भय खाना, भय के साए में जीना, ये किसी भी तरीके से प्रजातंत्र के लिए एक अच्छी खबर नहीं है। अब दूसरी बात मैं आपको ये भी कह दूं, इसका एक और दूसरा रंग भी ये है कि तापसी पन्नू जी जो है वो सिनेमा जगत जो है उसको बिलोंग करती हैं और सिनेमा जगत में यदि आज की डेट में सरवाइव करना है तो भैया बिना सत्ता पक्ष को साथ में लिए हुए आप ज्यादा दिन सरवाइव कर नहीं सकते हो। आप देख रहे हो कि किस तरीके की पिक्चरें जो हैं वो आज की डेट में, हिंदी मूवीज आज की डेट में बन रही है। सारी की सारी हिंदी मूवीज जो हैं वो प्रोपेगेंडा मशीन बन गई हैं और ऐसा लगता है कि भाई ये मूवीज जो है ये अजीत डोभाल जी और नरेंद्र मोदी जी खुद ही जो है इसके स्क्रिप्ट लिख रहे हैं या डायरेक्शन कर रहे हैं, क्योंकि हर मूवी जो है वो सरकार की वाहवाही, सरकार कैसे खुफिया तरीके से जो है वो अपने दुश्मनों को निशाना बना लेती है किस तरीके से दूसरे मुल्कों को जो है झुका लेती है, कैसे जो है हम पूरे के पूरे जो है विश्व स्वामी बन के उभरे हैं, ये सब चीजें दिखाते हैं। और हमको मालूम है कि भाई ये सब बातों में कोई दम नहीं है। हमने देख लिया गलवान वैली में क्या हुआ था और उसके बाद के स्टेटमेंट हमने सुन लिए कि ना कोई आया है इस देश में, ना कोई घुसा है, ना कोई घुसेगा। इस तरीके के स्टेटमेंट आप वाहियात स्टेटमेंट देते हो। आप हमने 2019 में देख लिया कि पुलवामा में हमारे 40 सीआरपीएफ के जवान अपनी शहादत दे देते हैं और आज तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई कि भाई वो हुआ कैसे, इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर हुआ कैसे, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है, उन लोगों को क्या सजा आपने उन लोगों की तय की है। इसके बाद में हमने अभी पिछले साल देखा भैया ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में कि 60 किलोमीटर 80 किलोमीटर घुस के जो है वो टेररिस्ट आके आपके लोगों को मार के चले जा रहे हैं। 6,000 टूरिस्ट है और वहां पे एक भी प्रोटेक्शन के लिए आदमी नहीं है। तो ये क्या बातें करते हैं भाई कि बलूचिस्तान में घुस के हमने ये कर दिया वो कर दिया। हम तो देख रहे हैं कि हमारे देश के अंदर में घुस के जो है वो किस तरीके से हमारे लोगों की शहादत ली जा रही है और इन सब चीजों को प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है मूवीज में, प्रोपेगेंडा बना के देश का प्रस्तुत किया जा रहा है। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो हम इतने जो है वो आप कह लीजिए कि कॉर्नर्ड हो गए थे कि एक इजराइल की सरकार और एक तालिबान सरकार, सिर्फ ये दो सरकारों ने हमारा समर्थन किया, बाकी कोई हमारे साथ नहीं है। रशिया भी नहीं है जिसको हम अपना नेचुरल अलाय बोलते हैं। अमेरिका तो था ही नहीं, वो तो दावत पे बुला रहा था वहां के जनरल को, आसिम मुनीर जी को। तो कहने का अर्थ ये है कि भाई हम
क्या वास्तविक में इस देश की जो स्थिति है उसको फिल्मों के द्वारा प्रस्तुत कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा मशीन जो है वो बॉलीवुड बन के रह गया है। और यदि बॉलीवुड प्रोपेगेंडा मशीन बन के रह ही गया है तो फिर तापसी पन्नू जी का बोलना वाजिब है। उनका कहने का अर्थ भले ही ये उन्होंने ये वक्तव्य दिया होगा कि मुझे देश में रहना है, परंतु शायद वो ये भी सिग्नल देना चाह रही है कि भैया मुझे बॉलीवुड में काम करना है, मुझे बॉलीवुड में रहना है। तो मैं इस सरकार के जो मुखिया हैं उनके खिलाफ में कुछ भी बोल के जो है वो अपनी ऐसी तैसी करवाने वाली नहीं हूं। ठीक है, इसका ये भी अर्थ है। अब उन्होंने बोला, और यदि वो अपनी बात पे कायम रहती हैं तो मैं उनके साहस की, उनकी हिम्मत को दाद दूंगा। और यदि वो वही घिसे पिटे जो बयान लोग देते हैं कि मीडिया ने बहुत तोड़ मरोड़ के मेरे वक्तव्यों को दिखाया, तो समझ में आ जाएगा कि जैसे हॉलो मैन रहते हैं वैसे हॉलो वुमेन भी रहते हैं। खोखले जो है वो आदमी नहीं रहते, औरतें भी रहती है, खोखले इंसान रहते हैं। राइट। तो आपने जो कह दिया है उन शब्दों पे, उन वक्तव्यों पे आपको अडिग रहना चाहिए। योर वर्ड शुड बी योर बॉन्ड। आपकी जो जबान है, आपकी जो शब्द है, वो बहुत सोच समझ के आपने बोलना चाहिए, और यदि बोल दिया है तो उस पर अडिग रहना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है। जी मानसी जी। अच्छा, मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री और मुंबई से पुणे की दूरी, मतलब माफ कीजिएगा, नागपुर की दूरी जो है बहुत ज्यादा नहीं है। नागपुर मोहन भागवत जी और आरएसएस का गढ़, लेकिन मोहन भागवत जी लखनऊ आकर जो बयानबाजी कर रहे हैं या फिर जो बातें कह रहे हैं वो किस तरफ लेकर जा रही है। उनका कहना यह है कि फिर से वही बात की भारतीय मुसलमान भी हिंदू हैं, घर वापसी उनकी करवानी है हमको, और 3 बच्चे हिंदू पैदा करें, और यूजीसी का जो नियम है वो किसी के खिलाफ नहीं है। ये बातें वो पहले से ही कहते आए हैं और फिर से उन्होंने दोहरा दी है, तो कोई बहुत बड़ी बात मैं नहीं मानता हूं। लेकिन अजीत भारती हैं जो भारतीय जनता पार्टी की भी बड़ी तारीफें करते रहते हैं, संघ की भी बड़ी तारीफें करते रहते हैं, वो अचानक से यूजीसी के मुद्दे पर इतना बौखलाए हुए हैं कि वो 2021 की एक बात निकाल लाए हैं और उन्होंने कहा है कि 2021 में कार्यक्रम हो रहा था, वहां 200 से ज्यादा यूट्यूबर्स को बुलाया गया था, मैं भी वहां गया था। मैंने ये पूछ लिया कि बंगाल में 200 से ज्यादा आपके कार्यकर्ता या संघ के लोग मार दिए गए, आपने क्या किया, आपने क्या उनकी कोई सहायता की, तो आपके पास क्या उनके नाम भी हैं? तो इस पर भागवत जी ने कहा कि हिंदुओं का ठेका जो है आरएसएस ने नहीं ले रखा है। तो एक तरफ बातें ये हो रही हैं, एक तरफ बातें ये हो रही हैं, इन दोनों चीजों को एक साथ मिक्सअप करके कैसे देखा जाए सर? नहीं, देखिए, पहली बात तो अजीत भारती जी जो हैं ये कौन है, इनके वक्तव्य कितने ज्यादा मायने रखते हैं मुझे मालूम नहीं। ठीक है, वो सही बोल रहे गलत बोल रहे उस पर टीका टिप्पणी करके कोई अर्थ नहीं है। परंतु जो आपने भागवत जी का स्टेटमेंट कहा कि भाई भागवत जी ने बोला कि क्या हमने हिंदुओं का ठेका ले लिया है, तो क्या सिर्फ हमने हिंदुओं का ठेका लिया है? तो बात बराबर है भाई। आप आरएसएस वैसे भी बोलता है कि भाई हम जो है वो हिंदूवादी संगठन है, परंतु हमारे अंदर मुस्लिम क्रिश्चियन सबको हम समाहित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो कैसा है कि यह आरएसएस का एक चरित्र भी बता देता है कि जब वोट लेने की बारी आती है तब आप हिंदूवादी संगठन हो जाते हो, जब जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व लेने की बारी आती है तब आप बोल देते हो कि हमने सिर्फ उत्तरदायित्व थोड़ा ना हिंदुओं का लेके रखा है। तो अब ये हिंदुओं को डिसाइड करना है कि भैया हमको आरएसएस को कितनी तवज्जो देनी है। ठीक है, ये जो मोहन जी भागवत बोल रहे हैं, यदि अजीत भारती की बात पे विश्वास करें तो मुझे नहीं मालूम है कि उनकी बात जो है उस पर कितना दम है, वो कितनी सही बात बोल रहे हैं, आई डोंट नो। तो इस बात को हिमांशु जी, जब मैं इसके ऊपर में ज्यादा टिक्का टिप्पणी करना नहीं चाहूंगा। मैं हिंदू लोगों के ऊपर में छोड़ रहा हूं कि वो अपना भलाई जो है बेहतर समझते हैं, उनको जो ठीक लगेगा वो ऐसा करेंगे। अब बाकी एवरीबडी इज वाइस हियर, है ना, सभी समझदार हैं, वो अपने हिसाब से डिसीजन ले। अच्छा, गोरखपुर में भागवत जी कह रहे थे जो भूल गए हैं उन्हें बताना है कि वो हिंदू हैं, ये स्टेटमेंट गोरखपुर में जाकर वो दे रहे थे। अब कौन भूल गया है, क्या भूल गया है, ये बड़ी बात इसलिए बन जाती है क्योंकि उसी गोरखपुर में खड़े होकर योगी आदित्यनाथ ये कह चुके हैं कि दिल्ली में दम घोटू हवा है, गोरखपुर देखिए, गोरखपुर में सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो गोरखपुर से दिल्ली को एक संदेश दिया जाता है योगी आदित्यनाथ के द्वारा, और गोरखपुर से मोहन भागवत एक संदेश देते हैं हिंदुओं को। तो दोनों किस तरफ इशारा कर रहे हैं? नहीं, इशारा यही है। देखिए, आरएसएस के और बाकी लोगों के फेवरेट हैं योगी आदित्यनाथ, इसमें तो कोई दो राय रह नहीं गई है, कोई शक है नहीं। ठीक है, तो योगी आदित्यनाथ को जो है वो बढ़ावा दिया जा रहा है,
मोदी का पर्याय के रूप में उनको जो है बार बार प्रोजेक्ट किया जाता है। और योगी आदित्यनाथ भी अपने आप को इस तरीके से प्रोजेक्ट करने में किसी भी तरीके से पीछे नहीं है। योगी आदित्यनाथ जो है बार बार अपना टफ स्टैंड जो है उसको प्रस्तुत करते हैं कि भाई मैंने लॉ एंड ऑर्डर कितना सुधार दिया है, अब लोगों के घरों को बुलडोजर से रौंद देना ये क्या लॉ एंड ऑर्डर है क्या? ये तो वर्दी वाला गुंडा टाइप हिसाब किताब है कि भैया आप वर्दी में गुंडा ही कर रहे हो, ठीक है। और मुझे ताज्जुब होता है कि इस देश का कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब चुपचाप रहते हैं, सब मौनी बाबा बन जाते हैं। भाई कॉन्स्टिट्यूशन का और नियम कानून का अपना कोई इस देश में अस्तित्व या मायने है कि नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, योगी आदित्यनाथ और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, ये जग जाहिर है, ये कोई नई बात नहीं है। और 2027 में यदि यूपी से योगी आदित्यनाथ सरकार की रवानगी होती है तो योगी आदित्यनाथ का आप ये समझ लीजिए कि करियर भी लगभग फिनिश है, क्योंकि ऊपर पे जो लोग बैठे हैं वो नरेंद्र के बाद देवेंद्र को देखना चाहते हैं। और यदि आरएसएस को देवेंद्र फडणवीस और योगी आदित्यनाथ में से किसी एक को चुनना होगा तो मेरा ऐसा मानना है कि वो देवेंद्र फडणवीस को ही चुनेंगे, ठीक है। भले अभी योगी आदित्यनाथ को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जो है वो बहुत ज्यादा जनता को पोलराइज कर सकते हैं, गैल्वेनाइज कर सकते हैं। और हमको मालूम है कि नरेंद्र मोदी के बाद में जो है वो भाजपा के शीर्ष पे बैठने के लिए बहुत ज्यादा घमासान होने वाला है। और सारे जो सेकंड लेवल के नेता हैं वो सबके सब अपनी तैयारी कर रहे हैं। असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो अपना अलग बिगुल बजा रहे हैं, हेमंत बिस्व शर्मा। आपके यहाँ पे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ अलग बिगुल बजा रहे हैं। और देवेंद्र फडणवीस ने बहुत ही समझदारी से, बहुत ही क्लेवरली उन्होंने अपना पब्लिक रिलेशन, अपना इमेज मैनेजमेंट पे काम करना शुरू कर दिया है। बड़ी बड़ी कंपनियों को उनके इमेज मेकओवर का काम मिल चुका है, ऐसा मुझे पता चला है। तो देखते हैं, सब नरेंद्र मोदी के रिप्लेसमेंट की सारी कवायद चल रही है। अच्छा, आपने हिमंता बिस्वा शर्मा का नाम लिया, तो हिमंता बिस्वा शर्मा तो मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं 5 रुपए मांगो, 5 मांगे तो 4 रुपए दो और इनको तो यहाँ से भगाओ, अगर ये नहीं भागे तो हिंदुओं से ज्यादा इनकी आबादी हो जाएगी। और भागवत जी यहाँ बयान दे रहे हैं कि मुसलमान भी हिंदू हैं, घर वापसी करवानी है। ये चल क्या रहा है? भागवत जी का जो स्टेटमेंट है, क्या असम के मुख्यमंत्री को समझ में नहीं आता है या उनकी रणनीति समझ में नहीं आती है या क्या है सिस्टम? देखिए, एक अंग्रेजी में कहावत है हिमांशु जी, व्हेन यू कांट कन्विंस अ पर्सन देन कंफ्यूज दैट पर्सन। यदि आप किसी को नहीं समझा सकते हो तो उसको कंफ्यूज कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे यही खेल है कि जिसको वोट मांगना है वो पोलराइज करेगा कि भाई सारे मुसलमान खराब हैं, हिंदुओं को उनके खिलाफ होना चाहिए ताकि सारे हिंदू पोलराइज होकर उनको वोट करें। और जो सामाजिक संगठन है, ठीक है, वो बोलेगी कि नहीं नहीं समाज में हमको सबको जो है साथ में लेके चलना है। तो भाई ये तो स्ट्रैटेजी है इनकी। ये स्ट्रैटेजी जो समझ गया वो खेल सारा समझ जाएगा। देखिए हो क्या रहा है, इस देश में विपक्ष बहुत कमजोर हो गया और इसलिए इनकी ये सारी मनमानी चल रही है। और विपक्ष जो कमजोर हुआ है अपनी गलती के कारण हुआ है, ठीक है। और अभी भी जो है इन लोगों के ईगो जो है विपक्ष के नेताओं के, ये धरती माता से भी ज्यादा भारी है। आप धरती को तो एक बार को हिला सकते हो, इन नेताओं के जो है कांग्रेसी लोगों के, इनके ईगो को नहीं आप हिला सकते हो। तो नरेंद्र मोदी जो अपनी ताकत पाते हैं या देवेंद्र फडणवीस जो अपनी ताकत पाते हैं, ये ऊर्जा, ये उर्वरा जो है ये इनको कमजोर विपक्ष से ही मिल रही है। और इसी का नतीजा है कि हम देखते हैं कि कुछ भी आलतू फालतू स्टेटमेंट जो है ये लोग पास करते रहते हैं, ठीक है। तो इन स्टेटमेंट्स को बहुत ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। ये इनका गेम प्लान है कि आरएसएस जो है बोलेगा कि क्रिश्चियन और मुस्लिम को जो है वो समाहित करो हिंदू धर्म के अंदर में, और जो भाजपा वाले लोग हैं वो बोलेंगे कि भैया हिंदू सारे एक है, मुसलमान खतरा है, और पोलराइज करके, गैल्वेनाइज करके वो वोट लेगा। तो ये स्ट्रैटेजी तो अपना रहे, इसमें मतलब ये कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। जी हिमांशु जी। राजू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं, जो डर की बात तापसी पन्नू कर रही हैं, आखिरकार हमारे दर्शकों के लिए क्या है, कमेंट करके जरूर अपनी राय बताएं। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।